हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तराखंड इतिहास के एमसीक्यू सीरीज चली है उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस फुट किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस फुट कहते हैं ऑप्शन सी ब्रूस पंत को। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला है, बाड़ाखेड़ी के युद्ध में चंदू की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बाड़ाखेड़ी के युद्ध में चंदू की तरफ से नेतृत्व किया था शिवदत्त जोशी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तामाचौन के युद्ध में शिवदत्त जोशी ने किस गढ़वाली सेनापति का मुकाबला किया था? देखिए, तामाचौन का युद्ध होता है आपका 1755 में। ये होता है आपका शिवदत्त जोशी और नरपति गुलेरिया के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तामाचौन का युद्ध होता है आपका शिवदत्त जोशी और नरपति गुलेरिया के बीच। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने अपनी रानी की अष्टधातु की प्रतिमा को जागेश्वर मंदिर में रखवाया था? तो अष्टधातु की प्रतिमा को जागेश्वर मंदिर में रखवाया था आपके दीपचंद ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अपनी रानी की अष्टधातु की प्रतिमा को जागेश्वर में रखवाने वाला चंद्र शासक था दीपचंद। अगला प्रश्न है, बगवाली पोखर का युद्ध, बगवाली पोखर के युद्ध में चंद सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बगवाली पोखर के युद्ध में चंद सेना का नेतृत्व किया था मोहन चंद ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवालबाग के युद्ध में गोरखाओं का सामना किस चंद राजा से हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी महेंद्र चंद से। ठीक है, हवालबाग का युद्ध होता है गोरखा और महेंद्र चंद के बीच में। अगला प्रश्न है, गोबिषाण के सिक्कों की खोज 1960 में किसने की थी? तो गोबिषाण से सिक्कों की खोज 1960 में की थी आपके ऑप्शन नंबर सी केपी नौटियाल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मल्लारी समाधानों की खोज 1956 में किसने की? तो मल्लारी समाधानों की खोज होती है आपके 1956 में। ये की थी आपके शिव प्रसाद डबराल ने। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोरध्वज का उत्खनन 1887 में किसने किया? तो मोरध्वज का उत्खनन किया था आपके ऑप्शन नंबर डी A.M. मरखन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। A.M. मरखन द्वारा मोरध्वज का उत्खनन किया गया था। अगला प्रश्न है, द्वाराहाट के शैल चित्रांकन की खोज 1877 में किसने की थी? तो द्वाराहाट से शैल चित्रांकन की खोज की थी आपके रिबर्ट कार्नेक ने। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रिबर्ट कार्नेक द्वारा 1877 में द्वाराहाट से शैल चित्रांकन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल प्रदेश क्यों किसकी पुस्तक है? तो उत्तरांचल प्रदेश क्यों पुस्तक के लेखक हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जूला पैमाइश भू राजस्व व्यवस्था किस टिहरी राजा ने शुरू की थी? तो जूला पैमाइश शुरू की थी आपके सुदर्शन शाह ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम अस्पताल टिहरी राज्य में किस राजा के समय खुला था? तो राज्य का प्रथम अस्पताल टिहरी राज्य में खुला था प्रताप शाह के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतापपुर नगर की स्थापना किस टिहरी राजा ने की थी?
तो प्रतापपुर नगर की स्थापना की थी प्रताप शाह ने। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस प्रताप शाह के समय कब स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी 1883 में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खुली थी प्रताप शाह के समय, जो खुली थी आपके 1883 में। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह के समय हुए बांसर ढांढक का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका लक्ष्मू कठैत ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किस राजा के समय हुई थी? तो प्रताप हाई स्कूल की स्थापना हुई थी कीर्ति शाह के समय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र हिंदू लॉ किसकी पुस्तक है? तो नरेंद्र हिंदू लॉ पुस्तक है आपकी हरिकृष्ण रतूड़ी की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1903 में करजन के समय हुए दिल्ली दरबार में किस टिहरी राजा को सर की उपाधि दी गई? तो सर की उपाधि दी गई थी आपके कीर्ति शाह को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था किस राजा ने चलाई थी? तो डोरी पैमाइश चलाई थी आपके नरेंद्र शाह ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि बैंक की स्थापना करने वाला टिहरी नरेश कौन था? तो कृषि बैंक की स्थापना करने वाला टिहरी नरेश थे नरेंद्र शाह। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजधानी को नरेंद्र नगर किस राजा ने बनाया था? तो इसका भी आंसर है नरेंद्र शाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस टिहरी राजा के समय श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे? तो श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे आपके नरेंद्र शाह के समय। ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गढ़देश सेवा संघ का गठन किस टिहरी राजा के समय हुआ था? तो गढ़देश सेवा संघ का गठन हुआ था नरेंद्र शाह के समय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा टिहरी नरेश नरेंद्र मंडल की बैठक में भाग हेतु मुंबई गया था? तो ये गए थे ऑप्शन बी नरेंद्र शाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य आंदोलनकारियों द्वारा कीर्तिनगर के राजभवन में आजाद पंचायत का झंडा कब फहराया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 जनवरी 1948। ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतिम टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह द्वारा विलीनीकरण पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किए गए थे 18 मई 1949 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1952 के आम चुनाव में टिहरी से सांसद निर्वाचित कौन हुआ था? तो 1952 के आम चुनाव में टिहरी से सांसद निर्वाचित हुए थे कमलेंदुमती शाह। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पवार राजा के नाम के साथ रजबार शब्द का प्रयोग हुआ है? तो रजबार शब्द का प्रयोग हुआ है आपके जगतपाल के लिए। ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लसण देव ने स्वतंत्र शासक के रूप में किसके नाम के सिक्के चलाए? तो लसण देव ने सिक्के चलाए थे स्वयं के नाम के। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। स्वयं के नाम के सिक्के चलाए थे।